तो हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ बड़ी सोच का बड़ा जादू। सफलता के गुर सीखें, बड़ा सोचें और वो सब पाएं जिसकी आपको हमेशा चाह थी। ज़्यादा कमाई, आर्थिक सुरक्षा, प्रभावशाली व्यक्तित्व, आदर्श नौकरी, मधुर संबंध, खुशहाल जीवन। तो इसका चैप्टर नंबर 2 है बहाना साइटिस का इलाज कराएं। यह सफलता की बीमारी है। चूँकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसीलिए सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे यह सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और यह सीखने के बाद आप उसे अपनी ज़िंदगी में उतार भी सकते हैं। अभी हाल बिना देरी किए लोगों का अध्ययन गहराई से करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है, और हम इस बीमारी का नाम अपेंडिसाइटिस के तर्ज पर बहानासाइटिस, एक्यूटिसाइटिस का नाम दे सकते हैं। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है, और ज़्यादातर आम आदमी में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। आप पाएंगे कि बहानासाइटिस का बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होता है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाना बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती। उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। असफल लोग फ़ौरन से बता देते हैं कि उन्होंने अमुक काम क्यों नहीं किया, या वे उसे क्यों नहीं करते, या वे उसे क्यों नहीं कर सकते, या यह कि वे सफल क्यों हैं। सफल लोगों की ज़िंदगी का अध्ययन करें और आप उन सब में एक बात पाएंगे। असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकता है, परंतु वह बहाने नहीं बनाता। मैं जितने भी बेहद सफल बिजनेसमैन, मिलिट्री ऑफिसर, सेल्समैन, प्रोफेशनल व्यक्ति या किसी भी क्षेत्र के अग्रणी लोगों से मिला हूँ जिनके बारे में मैंने सुना है, उनके सामने बहानों की कोई कमी नहीं थी। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे। ट्रूमैन शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे। कैनेडी यह कह सकते थे कि प्रेसिडेंट वक्त मेरी उम्र कम थी। जॉनसन और आइजनहावर हार्ट अटैक के बहाने के पीछे छिप सकते थे। किसी भी बीमारी की तरह बहानासाइटिस को अगर वक्त पर सही इलाज नहीं किया जाए तो हालत बिगड़ सकती है। विचारों की इस बीमारी का शिकार व्यक्ति इस तरह से सोचता है, मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ? बुरी सेहत, शिक्षा का कारण, शिक्षा का अभाव, ज़्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियाँ, पत्नी, माँ बाप की गलत परवरिश। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है और फिर उसे वह कसकर जकड़ लेता है, तो फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को यह समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और हर बार जब यह बीमार व्यक्ति बहाना बनाता है तो वह बहाना उसके अवचेतन मन में गहराई तक चला जाता है, और हम उसमें दोहराव की खाद डालते हैं। विचार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, ज़्यादा तेज़ी से फलने फूलने लगते हैं। शुरुआत में तो बहानासाइटिस का रोगी जानता है कि उसका बहाना कमोबेश झूठ है, परंतु वह जितनी बार अपने बहाने को दोहराता है उतनी ही उसे अच्छा लगना लगता है, और यही सच है, और यही उसकी असफलता का असली कारण है।
सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपको कदम उठाना पड़ेगा यार। बहानासाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा लें। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहानासाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को ज़िंदगी भर तो सफलता की राह में चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले आपको यह कदम उठाना होगा कि आप बहानासाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा लें। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहानासाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को ज़िंदगी भर सफल होने नहीं देती। बहानासाइटिस की बीमारी कई तरह की होती हैं, परंतु मोटे तौर पर 4 प्रकार की होती हैं। सेहत का बहानासाइटिस, बुद्धि का बहानासाइटिस, उम्र का बहानासाइटिस और किस्मत का बहानासाइटिस। आइए हम देखें किस सबसे खुद को किस तरह बचा सकते हैं। बहानासाइटिस के 4 सबसे लोकप्रिय रूप। मैं क्या करूं, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह सेहत का बहानासाइटिस। परंतु सेहत की बहानासाइटिस भी कई तरह का होता है। कई लोग मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। तो मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। सेहत का बहानासाइटिस है, परंतु सेहत का बहानासाइटिस भी कई तरह का होता है। कई लोग बिना किसी बीमारी के उल्लेख के यूँ ही कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोर देकर अंडरलाइन करते हैं, फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। बुरी सेहत को लेकर हज़ारों बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे सिद्ध किया जा सकता है कि बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पा रहा है जो करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा है। इसी कारण वह ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा, इसी कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है। लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहानासाइटिस से पीड़ित रहते हैं, परंतु क्या ज़्यादातर मामलों में सिर्फ बहाना नहीं होता? जरा एक पल के सोचो, एक बेहद कहता है कि बुरी सेहत को लेकर हज़ारों बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे सिद्ध किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कमा पा रहा जो करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा है, इस कारण वह ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहा है। तो जो करना चाहता है बीमारी का